अब हम लोग सेवन्थ चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ते हैं इसका पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अभी 7.1 एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ठीक है। उसका मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। देखिए 7.1 का पहले जो एक्सरसाइज है आपका 7.1, इस एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा क्या है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन sin 2x। हम लोग को sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ ध्यान सुनिएगा, क्या sin 2x का इंटीग्रेशन करने को कहा गया, इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कहा गया sin 2x का, या इसी को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। अब दो तरीके से करना है हम लोग, दो तरीके में, चाहे जो तरीका है आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप ये सोचिए कि sin x किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, cos x का। sin x किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos x का। मतलब अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, माइनस का sin x आता है। मतलब cos का डिफरेंशिएशन ही तो sin होता है। तो हम यहां पर d/dx करेंगे cos, अब यहां पर 2x है तो हम 2x लिखते हैं। cos 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, सोचिए। cos x का क्या होता है, माइनस का sin 2x, ठीक। और आपको पता है 2x का 2 आएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, sin 2x, तो sin 2x को यहाँ पे रोक लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, होल्ड कर लेते हैं sin 2x को। तो ये प्लस का 2, ये माइनस का जो लिखा है माइनस का 1/2। ध्यान सुनिएगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin 2x इंटू 2, यहाँ पर 2 और -2, -2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक बचा। और अब d/dx अंदर ले लेता हूँ -1/2 को भी। तो इसका मतलब है कि जो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव है ये है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सो एंटी sin 2x है -1/2 cos 2। अब एक बात बहुत ध्यान समझिए, जैसे मैंने ये किस क्वेश्चन में किया है, आप इसका दूसरा तरीका ये समझ लीजिए। एंटी डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन आपसे सिंपल से कहा गया है sin 2x का करने के लिए। तो sin 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया, तो आपको पता है sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है माइनस का। तो sin x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos x। तो यहां पर देखिए sin 2x है तो क्या आएगा, माइनस का cos 2x अपॉन x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आ गया, माइनस का 1/2 cos 2x। और जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसमें याद रखिएगा जो कांस्टेंट प्लस सी होता है वो हम निग्लेक्टेबल कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, वो लिखते ही नहीं है। जैसे अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर प्लस सी आएगा, यहाँ प्लस सी आएगा, लेकिन जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं उस केस में इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये और ये बात देखिए। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखिए क्या लिखा है, cos 3x का आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम आप ये सोचिए कि cos x का अगर आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin। तो समझ लीजिए cos किसके डिफरेंशिएशन में आता था, cos किसके डिफरेंशिएशन में आता है, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos आएगा, sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos आएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे d/dx sin। अब अगर यहाँ पे cos में 2x होता तो यहाँ sin में 2 लिखते हैं, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4। जो भी cos के साथ x का यहाँ पर कोफिशिएंट होगा उसी कोफिशिएंट में हमें एंगल भी लेना होगा। जैसे यहाँ लिखा cos 2x लिखा होगा तो यहाँ sin 2x लेते हैं, cos 10x होता तो sin 10x लेते हैं। फिलहाल 3x लिखा तो 3x। अब sin 3x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो sin का होता है cos 3x इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर 3x है, मल्टीप्लाई में जो भी देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा, जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाता है। मतलब मल्टीप्लाई में तो वही मल्टीप्लाई में होगा, अगर डिवाइड में तो यहाँ भी डिवाइड में होता है। इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा होता है। अभी क्या होता है मैं इंटीग्रेशन में बताऊंगा। अब हमें cos 3x चाहिए केवल, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आप जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में कराएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/3 d/dx
साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। यहाँ से ये 1/3 को अंदर ले लीजिए आप, तो डी बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। बस हमें इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो लिख दीजिएगा सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is 1/3 sin 3x। अच्छा, इसी को अगर हम ऐसे करते हैं तो समझिए, ये लिखा है cos 3x, तो सिंपल सी बात, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। यहाँ पर 3x है तो 3। अब मैं यही चीज यहाँ बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन में जो x का मल्टीप्लाई में होता है, देखिए x के साथ जो भी है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में आया है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, x का जो मल्टीप्लाई में होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाएगा प्लस c। लेकिन हम एंटी डेरिवेटिव और इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें c नहीं लगाएंगे, यही हमारा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, बस ये आंसर है। तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम। हम इसको ये भी चाहे तो लिख सकते हैं 1/3 sin 3x। जब भी हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है वो नहीं लिखा जाता। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब अब हम लोग को निकालना है e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसका भी हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं, ये सोचते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे अगर यहाँ पर e की पावर 2x का फाइंड करना है, जिसका भी फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पे sin x का फाइंड करना होता तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x। वैसे e की पावर 2x, तो e की पावर x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले सोचिए e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। मतलब जिस भी फंक्शन का हमें फाइंड करना होगा एंटी डेरिवेटिव, सबसे पहले हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा कि उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, वहीं से उसकी स्टार्टिंग होती है। अब इस क्वेश्चन में जैसे e की पावर 2x लिखा है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन भी इसका यही होता है, तो यहीं से क्वेश्चन शुरुआत होगा e की पावर 2x। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर 2x का डिफरेंस क्या होता है, e की पावर 2x into 2, यहां पर 2 मल्टीप्लाई में उधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 1/2 dy dx e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। यहां पर 1/2 को भी अंदर कर लेते हैं, dy dx 1/2 e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। बस ये आ गया। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज 1/2 e की पावर 2x। ये हमारा आंसर हो गया। हम इसको चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx लिखा है, तो बिल्कुल वही सेम चीज e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, यहाँ 2x लिखा है तो 2x। हमने बोला है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में हो मल्टीप्लाई में होगा, जो डिवाइड में वो डिवाइड में होगा। इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट होता है, जो मल्टीप्लाई में x के साथ वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाएंगे नहीं, तो ये आपका नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिएगा, ये पावर 2 है, ये मान लीजिए पूरा x है, तो x की पावर 2 है, तो हम x की पावर 2 डिफरेंशिएशन में किससे फाइंड करते हैं, x की पावर 3 का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x की पावर 2 आता है। जैसे अगर यहाँ पर x की पावर 5 लिखा होता तो उसका x की पावर 5 किसका डिफरेंशिएशन कर नहीं पाता, x पावर 6 से। मतलब एक ज्यादा हमें पावर लेनी होगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन हम करेंगे ax प्लस b का होल क्यूब। अगर हम पावर 3 लेंगे तो पावर 2 आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब का क्या होता है 3x का होल स्क्वायर। ये मान लीजिए x है, कंसीडर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। अब ये x के साथ इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो एक बात समझिए b का 0, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल से एक बात याद रखिएगा, जैसे ये लिखा है x क्यूब, कंसीडर कर ले रहा हूं इसको x क्यूब का अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है a, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ ले जाएगा। तो अब हमें क्यों इतना चाहिए था ax प्लस b, इसको रोक लीजिए, इसको होल्ड कर लीजिए, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, तो 3a इधर आएगा अपॉन में और dy dx ax प्लस b का होल क्यूब, और इधर क्या आया ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है ना, 1/3 डिवाइड उधर अंदर ले लीजिए इसको भी, 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब is equal to ax plus b का होल स्क्वायर लिख दीजिए। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ
एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज, यही चीज आ गई 1/3a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज को अगर हम इंटीग्रेशन से करते हैं तो भी सिंपल है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप समझिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा x की पावर n का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x है, x की पावर n प्लस 1, तो n की जगह है 2, 2 प्लस 1 अपॉन में भी n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1। अब प्लस सी लगाते, सी लगाएंगे नहीं, लेकिन मैंने कहा ना डिफरेंशिएशन में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ भी मल्टीप्लाई में आता है, और इंटीग्रेशन में x का जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो अब 2 प्लस 1 3, क्या आ गया 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब। आप चाहे तो ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, जैसे करिए मर्जी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या लिखा है, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। अब एक साथ आपके दो कंबाइंड फंक्शंस आ गए। इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, जब आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना हो, वो भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, तो आप इसको अलग करिएगा, इसको अलग करिएगा, फिर दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा। मतलब कहने का क्या है कि sin 2x का अलग से फाइंड करिए, sin e की पावर 3x का अलग से फाइंड कीजिए, फिर दोनों को एक साथ लिख दीजिए। बस ये आपको करना होगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, वैसे करना आपको खुद चाहिए था। sin 2x का कैसे करेंगे आप, तो sin किसका होता है, cos का। तो डिफरेंशिएशन कि हम लोग पहले दूसरा तीसरा जो तक क्वेश्चन बता चुके हैं, तो अगर वो आपको समझ में आ गया हो तो ये आप अपने मन से कर सकते थे। फिर भी देख लीजिए, cos 2x का डिफरेंशिएशन अगर हम cos 2x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का sin 2x, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो अलग से आ गया ये। ठीक, हमें किसका निकालना है, sin 2x। तो sin 2x को छोड़कर बाकी सबको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, sin 2x को छोड़कर बाकी सबको ट्रांसपोज करना है। बाकी सबको का मतलब ये माइनस का 2 भी, तो माइनस 2 इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 डिवाइड dx cos 2x, और इधर क्या बचा sin 2x। इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं, तो डिवाइड dx एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x हम लोग फाइंड कर चुके हैं। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव आ चुका है, ये यहां पे पुट करना है, और हमें चाहिए इसका भी। तो अब एक बात सोचिए, फिर से आपसे पूछता हूं, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो यहां पर क्या लिखा है, आपको फाइंड किसका करना है, 4e की पावर 3x का। तो आप 4 से मतलब मत रखिए, आप e की पावर 3x से सोचिए। तो d बाई dx, e की पावर 3x का क्या होता है, तो d बाई dx e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x। यहां पर 3 मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। आपके पास क्या है, e की पावर 3x का ही फाइंड करना था, तो इसका फाइंड कर लेंगे। यहां 3 डिवाइड आ जाएगा, देखिए 3 डिवाइड में आ गया, d बाई dx e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर। हमें किसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, e की पावर 3x का, e की पावर का 3x का आ गया, इसको अंदर कर लीजिए। तो d बाई dx 1/3 को थोड़ा इंसर्ट कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर कर लेते हैं। तो e की पावर देखिए, अब sin 2x का ये रहा, e की पावर 3x का ये रहा, दोनों को उठा के यहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, मैं कर रहा हूं तो समझिएगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ये जो फंक्शन था sin 2x माइनस 4e की पावर 3x इज क्या आया, अब देखिए sin 2x की वैल्यू जो आ रही है वो रख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं, माइनस का 1/2 cos 2x, और फिर इसकी वैल्यू में पहले से माइनस लगा हुआ है, देखिए माइनस का 4, तो माइनस का 4 और e की पावर 3x का क्या है, ये आया है, तो अपॉन में 3 चला जाएगा, और e की पावर 2x। अच्छा, e की पावर यहाँ 3x है तो यहाँ 3x है, तो यहाँ भी 3x है, तो यहाँ 2x क्यों लिखे हो, 3x लिखना चाहिए था ना आपको। ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 1 to 5 हो गया। अब इसके बाद हम लोग 6 से लेके आगे तक के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है टफ, मैं वो बता दे रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हो, पूछ लेना। जैसे हाँ, तो मैंने 7.1 के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। अभी इनको बताते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी जो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा कमेंट्स में कमेंट्स कर दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, ये लिखा है हमें इसे इंटीग्रेट करना। तो एक्स स्क्वायर बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1
ये बात आप समझ गए होंगे। क्या कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का साइन लगा तो माइनस लगाया, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या है 1। अब dx को सेपरेट, dx को भी एक्स स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं, सेपरेशन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर dx माइनस dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स की पावर n का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या फॉर्मूला था, एक्स की पावर n का फॉर्मूला था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब जो यहाँ पावर होगी उसमें आप 1 ऐड करेंगे और अपॉन में भी वही पावर लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो x की पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में भी वही पावर लिखी जाएगी, माइनस dx का क्या आएगा x प्लस 3। इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस 3। ये था 7 नंबर। 8 नंबर देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला अपने बचपन में पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x स्क्वायर का रूट x का स्क्वायर पूरा दिखा के करता हूँ आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a के प्लेस पर a की वैल्यू, b के प्लेस पर b की वैल्यू, और ये dx बाहर लिखा हुआ है। और अब इसको तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और अब रूट x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x, 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन x, रूट x से रूट x कैंसिल, क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, माइनस का 2, और ये बाहर क्या लिखा है आपका dx, सेपरेट और कर दिया dx के साथ, x dx। जब मैं dx का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x dx प्लस 1 अपॉन x dx माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया dx। और आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो यहाँ पावर देखिए, यहाँ पावर कुछ नहीं दिख रही, तो 1 तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, जो पावर होती है वो नीचे भी लिखी जाती है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस नहीं प्लस है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, log mod x माइनस 2 डी बाई डी एक्स। मैंने कहा था dx से इंटीग्रेशन हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा x, मतलब ये समझ लीजिए, छोटी सी बात बता रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है। जैसे ये dx है, अगर dy होगा तो y आ जाएगा, dz होगा तो z आ जाएगा, जो होगा वही आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट लगा दिया c। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर x की पावर क्या लिखा है, 2 अपॉन 2 प्लस log mod x माइनस का 2x प्लस c। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब 7.1 का ये मैंने लिखा 13 नंबर क्वेश्चन, ये लिखा मैंने 22 नंबर क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन मुझे टफ लगे थे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करेंगे, मुझे 5 मिनट लगेगा वीडियो बनाने में, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं 7.2 लेके आऊंगा। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा गया डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये आपको पहले से इन्होंने दे रखा है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, जैसे इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे डी बाई डी एक्स का साइन हट जाएगा, इधर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, 4x क्यूब 3x की पावर 4, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, x के रिस्पेक्ट में। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड fx। अब इधर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 4 कांस्टेंट है बाहर निकल आया, x क्यूब dx, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है बाहर निकल आया, यहाँ पर क्या होगा x की पावर माइनस 4 dx। ये कैसे हुआ देखिएगा ध्यान से, फिर समझिएगा। ये कांस्टेंट 4 था बाहर हुआ x क्यूब और dx, यहाँ माइनस का 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1 अपॉन x की पावर 4, अपॉन में 4 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। और अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए जल्दी से, x क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 4, 3 प्लस 1 4, अपॉन में भी 4 माइनस 3, इधर करेंगे x की पावर माइनस 4 है, माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, माइनस 4 प्लस 1। और अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस, इधर लिखा है 3, यहाँ देखिए x की पावर माइनस 3, अपॉन में भी क्या आएगा माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल प्लस c। क्या बोला फिर से सुन लीजिए, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है x पावर माइनस 3, यहाँ माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस का साइन लगा था तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या हुआ, क्या आया फंक्शन देखिएगा ध्यान से, fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो चुका है, x की पावर माइनस 3 अपॉन में आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा,
ये हमारा आ गया fx की वैल्यू। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। कैसे पता चला कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? क्योंकि इन्होंने f2 की वैल्यू दे रखी है 0। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एट इसके आगे का एट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 या एट x इज इक्वल टू 2। जैसे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ देखिए x की जगह 2 रखना, x की जगह 2 रखा। यहाँ भी देखिए x की जगह 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस और सॉल्व कर दीजिए, फर्दर सॉल्व करते हैं। f2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0 0। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 2 की पावर 3 का मतलब 2 into 2 into 2 8 प्लस यहाँ पर 0 एलसीएम ले लीजिए 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकालें, इनको ऐड करके इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 129 माइनस का 129 अपॉन 8, ये c की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट हमने कंसीडर कर लिया इसको। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट c की वैल्यू हमने कहां पुट कर दी है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। देखिए अब हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 और c के प्लेस पर c की वैल्यू माइनस का 129 डिवाइडेड बाय माइनस का 129 अपॉन 8। ये हमारा fx की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। ध्यान से देख लीजिए अगर कोई दिक्कत ना हो। अब 30 नंबर देखते हैं इसके बाद, ठीक है। हाँ 30 नंबर 2 हो चुका है। अब इसे देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा भी हो। अब तो हम 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर देखिएगा, लाइन खींच दे रहा हूं अलग से आपको समझ में आए। देखिएगा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है x³ और x² में। हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है x²। तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख दिया, x² कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा 1। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कुछ नहीं कॉमन है। कुछ नहीं कॉमन है तो 1, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होता तो वहां 1 कॉमन होता है, दिखता नहीं तो फिर 1 ही है कॉमन। x - 1 अपॉन में क्या लिखा है x - 1 dx। इस पूरे को देखिए ध्यान से और इस पूरे को देखिए। इस पूरे में डबल कॉमन दिख रहा है x - 1 का। x - 1 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो जैसे ही आपने x - 1 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर x²। इन दोनों से आपने x - 1 बाहर निकाल लिया तो उसके पास क्या बचा, ये था x - 1 ले लिया आपने तो x² बचा, प्लस लगा तो प्लस, यहाँ पे यही था, ये पूरा ले लिया तो क्या बचा प्लस का 1 अपॉन में क्या दिख रहा है x - 1। अब x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, जो बचा उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। x² + 1 बचा है आपके पास, इंटीग्रेट कर दीजिए। x² dx x² का क्या होगा, x की पावर पता नहीं फॉर्मूला कहां गया, फॉर्मूला इरेज कर दिया है। x की पावर n वाला फॉर्मूला पता है ना, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 3 पता नहीं फॉर्मूला, फिर से लिख दे रहा हूँ, सही से लिख के कर रहा हूँ। 2 + 1 अपॉन जो पावर होती है वो ऊपर dx का x + c। अब x की पावर 2 + 1 तो पता ही होगा आपको, ये नोट कर लीजिएगा। और अब हम मुझे 7.1 में जो क्वेश्चंस लगे थे टफ मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन लगे कि टफ है या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन लगता है तो ये मत सोचिए कि मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, वो बात की बात है, बताऊंगा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी वीडियो बना दूं।